राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, एसआईआर से पहले हरियाणा में हलचल तेज हो गई है। 2002 के रिकॉर्ड से वोटरों का मिलान किया जा रहा है और अब तक आपको बता दें लगभग 79 लाख नाम का मिलान किया जा चुका है। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की गई है बीएलओ को सही सूचना देने की। आपको बता दें, मतदाताओं से अपील की गई है कि बीएलओ को सही सूचना दे ताकि सही तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आपको बता दें चलाया जा सके। ये इलेक्शन कमीशन की ओर से आपको बता दें सभी मतदाताओं को से ये अपील की गई है कि बीएलओ को सही सूचना दे ताकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सही तरीके से की जा सके। बता दें 2002 के रिकॉर्ड से वोटरों का मिलान किया जा रहा है और अब तक 79 लाख नाम का मिलान किया जा चुका है। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये जानकारी दी और राज्य के सभी मतदाताओं से इस बीच उन्होंने अपील की है कि बीएलओ से समन्वय स्थापित करे, कोऑर्डिनेट करते हुए उन्हें सही जानकारी दे। तो एसआईआर से पहले आपको बता दें हरियाणा में जो हलचल है वो तेज होते नजर आ रही, क्योंकि 2002 के रिकॉर्ड से वोटरों का मिलान किया जा रहा है और अब तक 79 लाख नाम का मिलान किया जा चुका है। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित करे, उन्हें सही जानकारी दे ताकि सही तरीके से ये पूरी प्रक्रिया, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को किया जा सके। और साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता चंडीगढ़ से इसी खबर पर जुड़ चुकी है हमारे साथ। साक्षी, देखिए एसआईआर से पहले हरियाणा में हलचल तेज नजर आ रही है क्योंकि 2002 के जो रिकॉर्ड है उनसे मिलान किया जा रहा है वोटरों का। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया है कि राज्य में जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण से जो है गतिविधियां चल रही हैं। इसके तहत हरियाणा में सभी बीएलओ द्वारा पिछले जो पुनर्निरीक्षण है उसमें मतदाता सूची जो कि वर्ष 2002 से फिलहाल जो वर्तमान की मतदाता सूची है उसका मिलान किया जा रहा है और इसके साथ ही जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है लेकिन उनके माता पिता दादा दादी का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था, उनके साथ मिलान किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया है एक प्रेस नोट के माध्यम से कि इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए राज्य के सभी बीएलओ जो है घर घर जाकर मतदाताओं की सूची भी प्राप्त कर रहे हैं और अभी तक राज्य के जो वर्तमान मतदाताओं की संख्या में लगभग 79 लाख मतदाताओं का वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान किया जा चुका है। और ए श्रीनिवास ने ये भी बताया है कि जिन मतदाताओं को ये नहीं मालूम है कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची में स्वयं उनका नाम या उनके माता पिता दादा दादी का नाम किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस भाग में दर्ज है, वो उन्होंने ये भी बताया कि निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है www.eci.gov.in पर उपलब्ध किया जा सकता है। वहां पर अपना नाम डालकर सर्च में उसके बाद ये जो जानकारी है ये निकाली जा सकती है। उसके उन्होंने ये भी बताया है कि राज्य के सभी मतदाताओं से ये अपील की है उनके घर आने वाले बीएलओ को जो है वो सही सूचना दे और सहयोग करने की भी अपील उनके द्वारा की गई है ताकि जो है राज्य की मतदाता सूची जो है वो किसी भी उसमें कोई भी गलती या कोई गड़बड़ी न हो और बिना किसी त्रुटि के वो सूची पूरी तैयार की जा सके। जी बिल्कुल साक्षी, क्योंकि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी है कि जो मतदाता है वो बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित करे ताकि पूरी तरह से जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर को लेकर काफी जो है वो हल्ला भी किया, लगातार कई प्रदर्शन भी किए और इसीलिए जो निर्वाचन आयोग है वो भी अब ये चाहता है कि जो एसआईआर हो रहा है, जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, ये बिना किसी त्रुटि के हो क्योंकि देखिए कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हजारों की संख्या में जो बीएलओज हैं, जो निर्वाचन आयोग के जो कर्मचारी हैं, वो घर घर जाकर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, सूचियों का मिलान जो है वो 2002 की सूची के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये गहन पुनर्निरीक्षण जो है वो मतदाता सूची का किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस है इसे बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता और इसीलिए उन्होंने अपील भी किया है क्योंकि कई बार हम जब
देखते हैं कि जब कोई बीएलओ घर जाता है तो लोग उसे सही सूचना नहीं देते, कितने बच्चे हैं या कितने लोगों का वोटर कार्ड बना है, नहीं बना है, वो कहाँ से है। तो इन सारी सूचियों का, इन सारी जो जानकारी है, इनका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक मजबूत और एक सही, बिना किसी गड़बड़ी और त्रुटि रहित जो मतदाता सूची है वो तैयार की जा सके, जिसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत तक हो। बिल्कुल साक्षी, तो जो दस्तावेज उनका सही होना बेहद जरूरी है ताकि प्रक्रिया सही तरीके से चल पाए। ये बताइए साक्षी कि देखिए अभी फिलहाल के कुछ समय में ये जाना गया कि बीएलओ के ऊपर काफी दबाव हो रहे हैं, जिस वजह से जो मृत्युओं की संख्याएं हैं वो भी बढ़ती नजर आई है। क्या यहाँ भी किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा बीएलओ की तरफ से, बीएलओ को हो रही है? जी देखिए, जिस तरह क्योंकि अगर जिस तरह जो एक रिक्वेस्ट जो है ए श्रीनिवास के द्वारा भी की गई है और उन्होंने ये कहा है कि सभी लोग जो है वो सही जानकारी दे, तो इससे उम्मीद की जा रही है कि कई बार जब बीएलओ घर जाते हैं तो लोग उन्हें सही जानकारियां नहीं देते, ऐसे में उन्हें कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, सूची मिलान करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और अगर कोई यंग जनरेशन है तो उन्हें अपने दादा दादी का, माता पिता का कई बार कहाँ से वोटर आईडी कार्ड बना है, 2002 की सूची में कौन से निर्वाचन क्षेत्र से उनका जो कार्ड है वो बना है, इस संबंध में जानकारी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस वेबसाइट पर जाकर सही जानकारी निकाल कर रखें जो बीएलओ तक पहुंचाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस तमाम जानकारी के लिए।